हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, बिलियन की सांद्रता। ठीक, इससे पहले वाली क्लास में हमने बिलियन, विलायक और बिलियन ये डेफिनेशन क्लियर की थी और एक आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने बिलियन के प्रकार। ये दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है बिलियन की सांद्रता। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा बिलियन की सांद्रता हम लोग क्यों सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो बिलियन में उपस्थित जो घटक होते हैं, बिलियन में उपस्थित जो घटक हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि भाई कितना बिलियन में विलेय उपस्थित है और कितना बिलियन में विलायक उपस्थित है। ठीक, तो बिलियन के संगठन को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा? सांद्रता की। क्लियर है पॉइंट? किसकी जरूरत पड़ी? सांद्रता की। तो बिलियन की सांद्रता को किस तरीके से डिफाइन करना है? देखो, किसी भी बिलियन में या फिर विलायक में, किसी भी बिलियन या विलायक की दी गई मात्रा में, किसी भी बिलियन या विलायक की दी गई मात्रा में घुलित विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? बिलियन की सांद्रता कहलाती है। तो आप लोग क्या डेफिनेशन दोगे? किसी बिलियन या विलायक, किसी बिलियन या विलायक की दी गई मात्रा, किसी बिलियन या विलायक की दी गई मात्रा में घुलित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। बिलियन की सांद्रता कहलाती है। बिलियन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको बिलियन की सांद्रता की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। या तो हमें बिलियन दिया होगा या फिर विलायक दिया होगा और उसमें हम लोग यह देखेंगे कितना विलेय उपस्थित है। ठीक, अब देखो, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो मेथड अपनाए गए। तो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना। कैसे हम लोग बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, बिलियन की सांद्रता को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स थे। एक था गुणात्मक रूप से। इसका मतलब क्या है? गुण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? गुण के आधार पर। गुण के आधार का मतलब यह है कि विलेय की जो मात्रा है वह बिलियन के सापेक्ष या विलायक के सापेक्ष कितनी है। ठीक, तो अगर विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो हम लोग उस बिलियन को कहते हैं बेटा तनु बिलियन। क्या बोलते हैं हम लोग? तनु बिलियन। और अगर विलेय की मात्रा अधिक होती है तो हम लोग उसे कह देते हैं बेटा सांद्र बिलियन। तो गुणात्मक रूप से जब हम लोग बिलियन को सांद्रता को व्यक्त कर रहे थे तो हमने दो आधार माने, एक तनु विलियन और एक सांद्र विलियन। ठीक है, अब तनु विलियन में विलेय की मात्रा क्या होगी? कम, और सांद्र विलियन में विलेय की मात्रा क्या होगी? अधिक। अब देखो, यहाँ पे एक डाउट पैदा हो जाता है, भ्रम की स्थिति आ जाती है कि आप तनु किसे कहोगे और आप सांद्र किसे कहोगे। ठीक, कितनी कम मात्रा, सबसे पहला पॉइंट ये, कितनी अधिक मात्रा, ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, और जब ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो एग्जैक्ट, हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आइडिया नहीं लग पा रहा। और ये गुणात्मक रूप से जो हम लोगों ने क्या करा था, सांद्रता को व्यक्त करना सीखा, ये हमारे लिए एक्यूरेट नहीं रहा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग किसके आधार पर वर्गीकरण किया बेटा? मात्रात्मक रूप। किसके आधार पर? मात्रात्मक रूप से। तो अब हम लोग सांद्रता को किसके रूप से व्यक्त कर रहे हैं? मात्रात्मक रूप से। मात्रात्मक रूप से जब व्यक्त करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट मात्रा बता देते हैं और किसी के आधार पर कि भाई इसके आधार पर यहाँ विलेय की इतनी मात्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आप बताओगे विलायक के आधार पर या फिर किसके आधार पर? बिलियन के आधार पर। जैसे आपने 100 ग्राम बिलियन ले लिया तो 100 ग्राम बिलियन में कितना विलेय है, या फिर 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय है, इसके आधार पे बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मात्रा की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मेथड है मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के? जो सबसे पहला मेथड है बेटा वह है द्रव्यमान प्रतिशत को ही भार प्रतिशत भी लिखते हैं और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो % W/W। अभी इसका पूरा का पूरा हम लोग
मीनिंग सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग इसे WIW लिख रहे हैं। पर हाँ, आपको याद रखना है द्रव्यमान प्रतिशत को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंट WIW। जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बेटा वह है आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, यहाँ पर हम लोग आयतन के पदों में बात करेंगे और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट V/V से, परसेंट V/V से, ठीक। और थर्ड वन है आपका जिसमें आप लोग दोनों की बात करोगे, द्रव्यमान और आयतन की, और इसे हम लोग कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक। और आप इसका रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो WIV से करोगे बेटा। किससे करोगे, WIV। और फोर्थ वन जो आपका है यहाँ पर वह है बेटा PPM। PPM की फुल फॉर्म है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर हम लोग किसी भी बिलियन के 1 मिलियन भाग में देखेंगे कितना बिलियन उपस्थित है। और 1 मिलियन कितने के बराबर होता है बेटा, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10⁶। जब किसी भी दिए गए विलायक या बिलियन में विलय की बहुत कम मात्रा उपस्थित हो तो हम लोग PPM का यूज़ करते हैं बेटा। किसका यूज़ करते हैं, PPM। जैसे वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषित गैस हैं जो हमारी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, उन गैसों को हम लोग किस में मेजर करते हैं, PPM में, ठीक। फिफ्थ वन है आपका PPB। तो अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन की फुल फॉर्म समझ में आ गई तो PPB की भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपको PPB की फुल फॉर्म होगी पार्ट्स पर बिलियन। तो बिलियन कितना हो जाएगा, 10⁹। तो 1 बिलियन इक्वल टू आपका होगा 10⁹, ठीक। तो इसका मतलब और अगर कम मात्रा उपस्थित है, अगर बिलियन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 10 की घात 9 में देख रहे हैं। अगर हम लोग 10 की घात 9 में विलय की मात्रा को चेक कर रहे हैं तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, PPB का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर विलय और कम मात्रा में उपस्थित होगा और PPB का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। छठा है बेटा आपका रिप्रेजेंटेशन मोल अंश। मोल अंश या फिर इसे किसी बुक में मोल प्रभाज भी लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है, मोल प्रभाज, या फिर मोल प्रभाज के स्थान पर मोल भिन्न भी लिख देते हैं बेटा। इसे क्या लिख देते हैं, मोल भिन्न, ठीक। तो आप इसको अलग अलग नाम से जानते हो। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसे, मोल फ्रैक्शन। तो ये आपके 6 हो गए यहाँ पे मात्रात्मक रूप से, और जो भी रिमेनिंग है वो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 7th वन है बेटा आपका मोलरता। हम लोग मोलरता की भी बात करेंगे यहाँ पर। 8th वन है आपका मोललता। मोललता की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में एक हम लोग बिलियन की शक्ति की भी बात करेंगे बेटा। किसकी, बिलियन की शक्ति। बिलियन की शक्ति, बिलियन की शक्ति को हम लोग ग्राम पर लीटर में देखते हैं बेटा। बिलियन की शक्ति को किस में देखते हैं हम लोग, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम लोग नॉर्मलता के बारे में भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे नॉर्मलता भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे। तो मात्रात्मक रूप से आप लोग सीख गए, या तो आप द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करोगे सांद्रता को, या फिर आयतन प्रतिशत, या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या फिर PPM की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, या फिर PPV पार्ट्स पर बिलियन। और एक है आपका मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल भिन्न में व्यक्त कर सकते हो, या फिर मोलरता में व्यक्त कर सकते हो, या फिर मोललता और बिलियन की शक्ति के रूप में भी आप इसे व्यक्त कर सकते हो। तो ये बिलियन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने की हमारे क्या है, मेथड्स हैं, और इनको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा अपना किससे, द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट WIW। यहाँ से हम लोग चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट WIW। देखो सबसे पहले तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि यह द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत या फिर
आप लोग बात करें किसकी, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत किसके लिए डिफाइन करते हैं, विलेय के लिए या विलायक के लिए। अक्सर बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर किसके लिए आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक, तो बेटा बिलियन में दो घटक हैं, एक तो आपका विलेय है और एक आपका विलायक है। तो किसी भी घटक या अवयव के लिए डिफाइन किया जा सकता है, पर हम लोग सामान्यतः विलेय के लिए ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दे रखी है उसने यह लिखा है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। तो उसने ना तो विलेय स्पेसिफाइड किया बेटा और ना ही विलायक। अवयव का मतलब क्या हो सकता है, या तो विलेय या फिर विलायक। तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, जिस भी अवयव का आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो आपको उसका द्रव्यमान लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। ठीक, जिस अवयव के लिए आप लोग द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हो उसी अवयव का यहाँ पर द्रव्यमान भी लिखना होगा आपको। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या लिखना होगा, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान या बिलियन का द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप। और प्रतिशतता की बात चल रही है तो मल्टीप्लाई बाई हम लोग क्या कर देंगे बेटा 100, और यह आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, विलेय, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे फिर, अगर विलेय की बात कर रहे हो, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर हम लोग अवयव की जगह बेटा क्या लिख देंगे, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो अब हम लोगों ने अवयव डिफाइन कर दिया है कि हम लोग विलेय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अवयव की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, विलेय का द्रव्यमान, बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। क्लियर है पॉइंट। और विलेय का जो द्रव्यमान है ऑलवेज, चाहे कोई सा भी घटक हो, वह आपको किस में लेना है बेटा, ग्राम में, और बिलियन का द्रव्यमान भी किस में लेना है आपको बेटा, ग्राम में लेना है। ठीक है, और अब हम लोग यहीं से अपनी डेफिनेशन बना देंगे। और किसके पदों में डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा हम लोग, विलेय के पदों में। किसके पदों में लिख रहे हैं, विलेय के पदों में। ठीक, तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, देखो विलेय के पदों में अगर हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता को डिफाइन करें, किसी बिलियन के 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान। तो बेटा द्रव्यमान हमेशा किस में लेना है, विलेय का आपको ग्राम में। ठीक है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, परसेंट W/W से। तो यहाँ लिखेंगे इसे परसेंट W/W से प्रदर्शित करते हैं, इसे परसेंट W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है बेटा, ये किसके रेस्पेक्ट में लिख दी है बताओ, विलेय के रेस्पेक्ट में लिख दी है। और ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है ये भी किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, विलेय के रेस्पेक्ट में। और यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, 99.99% हम लोग विलेय की ही बात करते हैं बेटा, है ना। अवयव में हम लोग ज़्यादातर किसके प्रतिशतता निकालेंगे, विलेय की। पर हाँ कभी कभी हमसे किसकी भी निकलवा सकता है, विलायक की भी निकलवा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बिलियन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 100। बट यह किसके पदों में लिखा हुआ बेटा फॉर्मूला, आपका विलेय के पदों में। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। जैसे कहीं ये लिखा हुआ बेटा 10% W/W NaCl बिलियन,
10% W/W NaCl बिलियन। अब ये लिखा हुआ है, देखो कुछ बच्चों के मन में तो ये डाउट रहता है कि सर इसे W/W% से व्यक्त कर देते, W/W% ऐसे करके। बेटा ऐसे करके नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे संख्या लिखोगे तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे 10 W/W%, ऐसे लिखना क्या गलत है। जब आप संख्या यहाँ लिख रहे हो तो इसके साथ में क्या आना चाहिए बेटा, परसेंट आना चाहिए। तो इसीलिए परसेंट को पहले लिखा गया 10% W/W। समझ में आ रही है बात। तो इसको किससे व्यक्त कर रहे हैं, परसेंट W/W से। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं हम लोग, 10% W/W NaCl बिलियन से क्या मतलब है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग बिलियन का नाम रखते हैं तो किसके आधार पर रखते हैं बेटा, विलेय के आधार पर। तो यहाँ पर NaCl विलेय है, और ये प्रतिशतता जो दे रखी है बेटा आपको, किसकी दे रखी है, ये विलेय की दे रखी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो 10 जो संख्या लिखी हुई है, यह 10 किसे बता रहा है, विलेय की मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस यह निकल रहा है कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग, प्रतिशतता की बात कर रहे हैं तो भैया बिलियन के रेस्पेक्ट में। और बिलियन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। तो कहीं पर भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 10% W/W NaCl बिलियन, तो अगर हम लोग इससे तात्पर्य जाने कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो 10% W/W NaCl बिलियन से तात्पर्य है कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसे किसके रेस्पेक्ट में भी बताओ आप, विलायक के रेस्पेक्ट में। तो बेटा विलायक के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये बताओ, ये तो हो गई आपकी किसकी मात्रा, विलेय की, और ये मात्रा किसकी है, बिलियन की। और अगर हम लोग विलायक की मात्रा निकालना चाहें तो बिलियन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को घटा दें, तो इसका मतलब 100 ग्राम में से किसको घटा दिया, 10 ग्राम, तो कितना बचा रह गया, 90 ग्राम। 90 ग्राम आपका क्या बेटा, विलायक। 90 ग्राम इसमें क्या है, विलायक। क्या विलायक का नाम यहाँ पर स्पष्ट है, नहीं है। जब विलायक का नाम स्पष्ट न दिया गया हो तो हम लोग बेटा जल को ही क्या मान लेते हैं, विलायक मान लेते हैं। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हो आप बेटा, 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl 90 ग्राम विलायक, 90 ग्राम विलायक। अब ये किसके पदों में लिख दिया जा रहा है बेटा, विलायक के पदों में। अब यहाँ बिलियन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, विलायक। और विलायक के रूप में बेटा यहाँ पर कौन उपस्थित है, जल। तो 90 ग्राम विलायक ब्रैकेट में जल में उपस्थित है, जल में उपस्थित है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना आ गया होगा, और आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ चुके हो कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो अगर आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई तो हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये फॉर्मूला किस तरीके से आया यह चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम लोग प्रतिशतता की बात कर रहे हैं तो बेटा हमेशा 100 से चेक करते हैं कि 100 में कितना है। प्रतिशतता की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हमेशा 100 100 के। ठीक है, और मान लो वो आपको जरूरी नहीं कि 100 में ही दे, ठीक है, वो तो किसी में भी दे सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि कैपिटल W ग्राम, कैपिटल W ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी होगी बेटा, स्मॉल w ग्राम। हमने मान लिया है कि कैपिटल W ग्राम बिलियन जो है उसमें विलेय की जो मात्रा है वो बेटा कितनी है, स्मॉल w ग्राम। और मैंने कहा कि हम लोग प्रतिशतता की बात कर रहे हैं तो बेटा कितने में चेक करेंगे, 100 ग्राम बिलियन में। तो हम लोग यहाँ पर 100 ग्राम बिलियन में चेक करना चाहते हैं कि भाई कितना उपस्थित है। ठीक है, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यह मुझे निकालनी है भाई 100 ग्राम में कितना उपस्थित है। ठीक, अब देखो आप लोग इस 100 ग्राम जो बिलियन में विलेय की मात्रा है उसे आपने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। कितना मान लिया, x। और आप लोगों ने बचपन में यह चीज़ें सीखी थी कि हम लोग इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते थे कि x का इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 100 का स्मॉल w के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, बराबर। तो x मल्टीप्लाई बाई
100, सॉरी x मल्टीप्लाई बाई कैपिटल W, ठीक, 100 नहीं आएगा यहाँ पर बेटा, कैपिटल W इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, स्मॉल w में, तो स्मॉल w मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो x की वैल्यू हमें चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए तो कैसे कैलकुलेट होगी x की वैल्यू, x बराबर जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसे अकेला कर लो और जो भी उसके साइड में उन सबको इधर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड में भेज दिया जाता है। तो स्मॉल w बटा कैपिटल W और मल्टीप्लाई बाई 100, और यह आपकी विलय की मात्रा किस में निकल आई बेटा, 100 ग्राम बिलियन में। तो जो स्मॉल w है वह क्या था, विलय की मात्रा, देखो लिखा भी हुआ है फॉर्मूले में, विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाई कैपिटल W, कैपिटल W क्या है बेटा आपका, बिलियन की मात्रा, वो भी किस में, ग्राम में, और मल्टीप्लाई बाई 100। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है और ये किस तरीके से निकल के आया है यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। और इस तरीके से ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया, कंप्लीट। अगर अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन किसकी देनी हो, आयतन प्रतिशत की, तो हम लोग इसी डेफिनेशन में बेटा मॉडिफिकेशन कर देंगे और यहीं से हमारी किसकी डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगी, आयतन प्रतिशत की। तो आओ देखते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन किस तरीके से देनी है। देखिए हम लोग आयतन प्रतिशत को डिफाइन कर रहे हैं। आयतन प्रतिशत को बेटा W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी V/V से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, V/V से आयतन प्रतिशत को, ठीक। तो यहाँ पर जब हम लोग डेफिनेशन देंगे आयतन प्रतिशत की, किसके रेस्पेक्ट में देना चाह रहे हैं बेटा, विलय के रेस्पेक्ट में। तो किसी बिलियन के 100 ml, अब आप लोग आयतन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ग्राम में नहीं लेना बेटा, आयतन किस में मेजर किया जाता है, ml में। तो 100 ml में उपस्थित विलय का ml में आयतन, विलय का किस में लेना बेटा, ml में आयतन क्या कहलाता है, विलय का ml में आयतन विलय की आयतन प्रतिशत कहलाती है। विलय की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत, या फिर बिलियन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे V/V परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलय का आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत की जगह पर क्या लिखना है हमें, आयतन प्रतिशत। तो यहाँ हो जाएगा आयतन प्रतिशत और फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, बिलियन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान की जगह पर हम लोग लिखेंगे विलय का आयतन। और विलय का आयतन आप बेटा किस में मेजर करोगे, ml में, यह चीज़ जरूर याद रखनी है आपको, ml में। और नीचे क्या लिखोगे, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन भी आप किस में लोगे, ml में। दोनों सेम यूनिट में लिए हमने, ml और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए इस फॉर्मूले को अगर हमें लाना हो कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, VML, कैपिटल V ml बिलियन में उपस्थित विलय का आयतन, यहाँ पर विलय का आयतन लिखना होगा आपको, विलय का आयतन। तो विलय का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल v ml, ये हो गया, ठीक है। तो कैपिटल V ml बिलियन में उपस्थित विलय का आयतन कितना हो गया, स्मॉल v ml। तो हमें 100 ml में चेक करना है, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय का आयतन, और विलय का आयतन फिर से हमने कितना मान लिया है, 100 ml में x, और फिर आप क्या कर दो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाई कैपिटल V और 100 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल v, और आपका जब फॉर्मूला है वह डिफाइन हो जाएगा इस तरीके से, स्मॉल v डिवाइड बाई कैपिटल V और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। और यह आपकी आयतन प्रतिशतता क्या हो गई, यहाँ पर डिफाइन हो गई, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। देखो बेटा जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी हो कॉपी में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और जो नोट्स हैं उनके लिए आप हम लोग से व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वह है बेटा 9870668466। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूरे नोट्स आपको चैप्टर के मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मीनिंग समझ रहे थे किसका बेटा, आयतन प्रतिशतता का। देखिए कहीं पर यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
20% VYV एल्कोहल विलियन, और हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर इसका मीनिंग हमें समझना है। क्या मतलब है इसका? 20% VYV एल्कोहल विलियन का तात्पर्य देखो क्या है इसका तात्पर्य। ये 20 जो दे रखी है आपको ml में मात्रा दे रखी है, वो भी किसकी है बेटा? विलेय की, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो डेफिनेशन लिख रहे हैं विलेय के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, और यहाँ पर विलेय बिलियन में क्या है? एल्कोहल। तो हम लोग लिखेंगे 20 ml एल्कोहल, 20 ml एल्कोहल, कॉमा कितने में उपस्थित होगा बेटा? 100 ml बिलियन में उपस्थित है, 100 ml बिलियन में उपस्थित है। यह किसके रेस्पेक्ट में हमने डिफाइन करा है बेटा? बिलियन के रेस्पेक्ट में। अगर कोई आपसे विलायक के बारे में पूछे कि भाई विलायक के रेस्पेक्ट में बताओ क्या है, तो देखो इसकी मात्रा पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह तो 20 ml था, 20 ml ही रहेगा। पर अगर हमें विलायक निकालना है तो ये बिलियन का आयतन है, और ये बिलियन का आयतन, और ये किसका आयतन है बेटा? विलेय का। तो विलायक का आयतन क्या हो जाएगा? बी विलियन माइनस वी विलेय। तो इसका मतलब 100 माइनस के 20, तो कितना आएगा बेटा? 80। इसका मतलब 80 ml इसमें क्या उपस्थित है बेटा? विलायक। तो हम लोग लिखेंगे 20 ml एल्कोहल, 20 ml एल्कोहल, 80 ml विलायक। अगर विलायक का नाम स्पष्ट नहीं दे रखा है, बताओ विलायक का नाम कहीं यहाँ पर दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो विलायक का नाम जब स्पष्ट ना दे रखा हो तो हम लोग किसको मान लेते हैं विलायक? जल को। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा? जल। तो 20 ml एल्कोहल, 80 ml विलायक में उपस्थित है। तो इसके साथ आप लोगों ने ये विलायक के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, यहाँ पर समझा दिया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक, तो आपको दोनों में समझ में आना चाहिए कि बिलियन के पदों में क्या कहना चाह रहा है और विलायक के पदों में क्या कहना चाह रहा है। और इस तरीके के स्टेटमेंट आपको लगातार न्यूमेरिकल में लिखे हुए मिलेंगे, और इनका अर्थ आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे किसकी मात्रा दे रखी है, किसका आयतन दे रखा है। और बच्चे इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि विलेय की मात्रा कहाँ है, विलायक की मात्रा कहाँ है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे अपने पे चल रहे हैं बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वह WYV हो जाएगा, WYV। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है वह क्या हो जाएगी? अभी भी हमें जो बिलियन का आयतन है वो 100 ml ही लेना है। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइड में रहता है बेटा वो क्या रहता है? हमेशा बिलियन के बारे में, और बिलियन के बारे में हमने यहाँ V लिखा है, इसका मतलब हम लोग आयतन की बात कर रहे हैं। और जो ऊपर लिखा जाता है वह क्या रहता है? विलेय या फिर कोई अवयव, विलेय या विलायक। तो यहाँ पर हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं? विलेय के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब विलेय की हमें क्या लेनी है बेटा? मात्रा लेनी है। तो विलेय की मात्रा की बात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। बस इतना सा आपको इसमें चेंज करना है। विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे WYV परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? और विलेय का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला है, विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिलियन में उपस्थित विलेय की, बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और वो भी किस में लोगे बेटा? ग्राम में। ठीक, डिवाइड बाई बिलियन का आयतन ml में और मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरीके से यहाँ पर यह कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इसका मतलब समझेंगे क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पर निकलता है। देखिए आपको दे दिया 20% WYV यूरिया बिलियन,
20% WIB यूरिया बिलियन। अब इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मीनिंग है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियर करना है। 20% WIB यूरिया बिलियन से तात्पर्य है, तो अब आप लोग भी खुद इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। तात्पर्य है कि बताइए क्या होना चाहिए, 20 ग्राम, बताओ बिलिया क्या आपका बेटा, यूरिया, 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम यूरिया। तो कुछ बच्चों मन में डाउट आएगा कि बेटा कैसे ग्राम लिखा है यहाँ पर, तो डाउट नहीं करना, यहाँ W लिखा हुआ है तो इसलिए ग्राम। तो 20 ग्राम यूरिया किस में उपस्थित है, यहाँ पर V लिखा हुआ है, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन कितना लेना है, 100 ml, क्योंकि प्रतिशत ही बात कर रहे हैं। तो 20 ग्राम यूरिया 100 ml बिलियन में उपस्थित है, 100 ml बिलियन में उपस्थित है। अब देखो ब्लैक के रेस्पेक्ट में जब आप लिखोगे तो आप 100 में से किसे घटा दोगे, 20 को, और कितना आ जाएगा 80। बेटा ऐसे नहीं घटा सकते, क्योंकि समान विमा या फिर समान मात्रक वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ml, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ग्राम। तो ऐसे कैसे घटा दोगे डायरेक्ट, आपको क्या पता होनी चाहिए बेटा, डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी। अगर मुझे बिलियन की डेंसिटी पता चल जाए, बिलियन का घनत्व पता चल जाए, तो मैं बिलियन के घनत्व का यूज करके D = m/v से, अब देखो V तो मुझे पता है पहले से 100, और मुझे बिलियन की डेंसिटी और पता चल जाए तो मैं मास निकाल सकता हूँ, m = d × v। जब मैं मास निकाल लूंगा बिलियन का, तो बिलियन का मास निकालने के बाद इस मास को उसमें से क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और तब आपका ब्लैक का मास निकल के आएगा। क्लियर है पॉइंट। तो आपको बिलियन की डेंसिटी के बारे में पता होना जरूरी है। इस तरीके से आप लोगों ने तीनों प्रतिशतता के बारे में सीख लिया। यहाँ पर भार प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान प्रतिशतता, सेकंड वन आपने सीखी आयतन प्रतिशतता, और थर्ड वन सीखी आपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर यह आपको तीनों प्रतिशतता समझ में आ गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हमारे चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।